कार्तिक महीने में पथवारी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले पथवारी और तुलसी जी को साफ करें। फिर पथवारी पर स्वास्तिक बनाएं, तिलक करें और दीपक जलाएं। इसके बाद भोग और प्रसाद अर्पित करें, जैसे दूध, दही और फल, और सुबह जल चढ़ाकर पूजा करें। शाम को पथवारी और तुलसी जी के पास घी या तेल का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। पूजा विधि: 1. सफाई और स्थापना: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्नान के बाद पथवारी, पत्थर और तुलसी जी के गमले के आसपास की जगह साफ करें। आप पूर्णिमा से एक दिन पहले पथवारी बना सकते हैं। 2. दीपक जलाना: पथवारी पर स्वास्तिक बनाएं और देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। आप दीपक के नीचे स्वास्तिक बना सकते हैं। 3. तिलक और वस्त्र: पथवारी और तुलसी जी को रोली, कुमकुम और चंदन से तिलक करें। पहले दिन चुनरी या कलावा चढ़ाएं। 4. जल और भोग: जल अर्पित करते समय उसमें थोड़ा दूध और चीनी मिला सकते हैं। भोग के रूप में बताशी, मिश्री, फल या जो भी उपलब्ध हो अर्पित करें। 5. परिक्रमा और आरती: शाम को पथवारी और तुलसी जी के पास दीपदान करें और 7 बार परिक्रमा करें। अगर जगह न हो तो अपने ही स्थान पर खड़े होकर 3 बार घूम सकते हैं। और 6. प्रसाद: पूजा के बाद चढ़ाए गए भोग और प्रसाद को घर के सदस्यों और आस पड़ोस में बांटें। मास में तुलसी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? जरूर करें ये काम। कार्तिक माह में रोजाना सुबह शाम तुलसी की पूजा करें और जल चढ़ाएं। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक भी जरूर जलाएं। इसके साथ ही 7 बार तुलसी की परिक्रमा करें और तुलसी मंत्रों का जप करें। कार्तिक मास में दीपदान कैसे करें? दीपदान? कार्तिक के पावन माह में दीपदान करना भी काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में आप इस माह में रोजाना इससे साधक को अक्षय पुण्य मिलता है और सभी पापों का भी नाश होता है। दीपदान करने के लिए मिट्टी के दीपक में घी या तेल डालें और बत्ती डालकर जलाएं। इसके बाद इस दीपक को चावल या गेहूं के ढेर पर रखें। यमराज को दीपदान कब करना चाहिए? यमदीप बहिर्द्यात्ममृत्युर्विनश्यति, अर्थ कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। इससे दुर्मृत्यु का नाश होता है। यम का दीपक कितने बजे जलाया जाता है? यम का दीपक जलाने का शुभ समय शाम के प्रदोष काल में होता है। इस समय परिवार के सभी सदस्य एकत्र होकर दीपक जलाते हैं। यमराज के दीपक में कौन सा तेल डालना चाहिए? ऐसा होना चाहिए यम का दीपक। यम दीपक जलने की विधि: छोटी दिवाली, धनतेरस, दीपदान विधि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में गेहूं के आटे से एक दीपक बनाएं, फिर 4 बत्ती तैयार करें और उसे दीपक में रखें और उसमें सरसों का तेल डालें। पीपल पथवारी की कथा कार्तिक मास में की जाने वाली पूजा से जुड़ी है, जिसमें एक गुजरी बनिया की सास बहू की कहानी है। इस कहानी के अनुसार बहू सच्चे मन से पीपल पथवारी को दूध दही से सींचती है, जिसके कारण उसे धन की प्राप्ति होती है। वहीं जब लालची सास खुद उसी तरह पूजा करती है तो उसे कीड़े मकोड़े मिलते हैं, क्योंकि उसका मन धन के लालच से भरा था। कथा का सार: 1. शुरुआत: एक गांव में एक गुजरी रहती थी, जिसकी बहू हर रोज दूध दही बेचने जाती थी। 2. पूजन की शुरुआत: रास्ते में बहू ने औरतों को पीपल पथवारी की पूजा करते देखा और जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया हुआ पति भी मिल जाता है। 3. बहू का प्रयास: बहू ने सोचा कि वह दूध दही से पीपल पथवारी को सींचेगी, क्योंकि वह पानी से पूजती थी। 4. सास का लालच: अगले साल सास ने भी खुद पीपल पथवारी को सींचने का फैसला किया, क्योंकि उसने सोचा कि वह सिर्फ एक ही इंसान पर कृपा नहीं कर सकती। 5. फल की प्राप्ति: बहू को पीपल पथवारी से धन दौलत और हीरे मोती मिले, जबकि सास को कीड़े मकोड़े मिले, क्योंकि उसका मन सच्चे मन से नहीं बल्कि लालच से भरा था। और 6. कथा का संदेश: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि पीपल पथवारी की पूजा सच्चे मन से करने पर ही उसका फल मिलता है, न कि सिर्फ लालच से। कवि की कथा उन 2 भाइयों की कहानी है, जिनमें एक तपस्या करता था और दूसरा भगवान को भोग लगाकर लापसी खाता था। दोनों में इस बात को लेकर बहस हुई कि कौन बड़ा है,
जिसके बाद नारद मुनि ने तपसी के घुटने के नीचे से चोरी की हुई एक कीमती अंगूठी निकाल ली और कहा कि उसकी तपस्या बेकार है, क्योंकि मन से लालच नहीं गया, इसलिए लपसी ही उससे बड़ा है। तभी से व्रत कथाओं के बाद लपसी तपसी की कहानी कहने का रिवाज बन गया, ताकि कहानी का पूरा फल सुनने वाले को मिले। एक लपसी और तपसी। एक यमुना किनारे रहने वाले दो भाई थे। तपसी भगवान की तपस्या करता था, जबकि लपसी हर दिन सवा सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाता था। 2 बहस और फैसला। एक दिन दोनों में इस बात पर बहस हुई कि कौन बड़ा है। नारद मुनि ने कहा कि वह अगले दिन फैसला करेंगे। 3 नारद मुनि का परीक्षण। अगले दिन नारद मुनि ने दोनों के सामने सवा करोड़ की 2 अंगूठियां गिराईं। तपसी ने एक अंगूठी को अपने घुटने के नीचे छुपा लिया, लेकिन लपसी ने उसे फेंक दिया। 4 चोरी का खुलासा। जब नारद मुनि ने तपसी से अंगूठी निकालने को कहा, तो वह अपने घुटने के नीचे से निकली। नारद मुनि ने कहा कि इतना तप करने के बाद भी तपसी के मन से लालच नहीं गया है, इसलिए उसकी तपस्या बेकार है और लपसी उससे बड़ा है। 5 प्रायश्चित और नियम। तपसी ने माफी मांगते हुए पूछा कि उसका पाप कैसे उतरेगा। नारद मुनि ने बताया कि कार्तिक के महीने में व्रत रखने वाली स्त्रियां अपना पुण्य देंगी, तो उसका पाप उतर सकता है। इसके बाद से हर व्रत कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनने का रिवाज शुरू हुआ। और 6 कहानी का महत्व। कहानी सुनने के बाद ये कहा जाता है, लपसी को फल लपसी न हो जो, तपसी को फल तपसी न हो जो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो जो। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कथा का पूरा फल सुनने वाले को मिले और लपसी तपसी को नहीं। कार्तिक मास में सीता जी की नितनेम की कहानी सुनने का विशेष महत्व है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह घर में धन धान्य और सुख समृद्धि लाती है। एक प्रमुख कहानी में जब भगवान राम बाहर थे, तो सीता जी ने कुएं की पाल पर बैठी महिलाओं को कहानी सुनाई थी, जिसके बाद एक महिला ने उस कहानी को सुनकर घर की सास को बताया और फिर सास बहू दोनों मिलकर रोज कहानी सुनाने लगी, जिससे उनके भंडार भर गए। सीता जी की नितनेम की कहानी। एक बार सीता माता ने अपनी सास को कहानी सुनाई, जिसे सुनकर उनकी सास बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उस महिला को अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। 2 सास ने वह कहानी अपनी बहू को भी सुनाई, जिससे बहू का दोष दूर हो गया और मिट्टी का घड़ा सोने का हो गया। 3 घर में ये कहानी रोज सुनाई जाने लगी, जिससे सास बहू के भंडार भरने लगे और घर में सुख समृद्धि आ गई। 4 एक बार पड़ोसन ने उनसे पूछा कि वे सुबह जल्दी क्यों उठी हैं, तो सास ने बताया कि वे सीता माता की नितनेम की कहानी सुना रही थीं। और 5 जब पड़ोसन ने भी कहानी सुनी, तो उनके भंडार भी भर गए और इस तरह से ये कहानी सभी के लिए शुभ मानी जाने लगी। कहानी का महत्व। 1 ये कहानी धन धान्य और सुख समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 2 माना जाता है कि इसे सुनने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और 3 ये कहानी कार्तिक मास में सुनने से विशेष पुण्य मिलता है और घर में सकारात्मकता आती है। नितनेम की कहानी एक धार्मिक लोककथा है जो मुख्य रूप से सीता माता से जुड़ी है, जिसके अनुसार यह कहानी सुनने या कहने से घर में धन और अन्न के भंडार भर जाते हैं। कहानी के अनुसार जब भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो सीता माता उनसे कहती हैं कि उनका 12 साल का नितनेम है और अगर राम चले गए तो वह अपनी कहानी किसे सुनाएंगी। तब राम कहते हैं कि वह कुएं की पाल पर बैठकर आने वाली महिलाओं को कहानी सुनाएं। एक अन्य कहानी में एक सास बहू ये कहानी रोज सुनाती थीं और जब एक पड़ोसन ने उनसे पूछा कि उन्हें इससे क्या मिला, तो उन्होंने कहा कि भंडार भर जाते हैं। पड़ोसन के कहानी सुनाने के बाद उसके भी भंडार भर गए। कहानी का सार। 1 मूल सीता माता के नितनेम की कहानी। 2 कहानी का उद्देश्य धन और अन्न के भंडार भरना और मन की इच्छाएं पूरी करना। 3 कहानी की शुरुआत। जब भगवान राम को बाहर जाना पड़ता है, तो सीता माता उनसे कहती हैं कि उनका 12 साल का नितनेम है और अब वह ये कहानी किसे सुनाएंगी। 4 राम का सुझाव। सीता माता को कुएं की पाल पर बैठकर पानी भरने आने वाली महिलाओं को कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। और 5 एक अन्य कहानी। एक सास बहू रोज सीता माता की नितनेम की कहानी कहती थीं।
जब एक पड़ोसन ने उनसे पूछा कि इससे उन्हें क्या मिला, तो उन्होंने कहा कि भंडार भरते हैं। जब पड़ोसन ने भी यह कहानी सुन ली, तो उसके भी भंडार भर गए। अन्य महत्वपूर्ण बातें। 1. इस कहानी को सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है। 2. ये कहानी कई क्षेत्रों में सीता जयंती पर सुनाई जाती है। और 3. इसमें सिख धर्म के नितनेम का भी उल्लेख है, जिसका अर्थ दैनिक दिनचर्या है और यह सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक पाठ है। हालांकि सीता माता की नितनेम की कहानी एक अलग लोककथा है। गणेश जी की खीर वाली कहानी में एक गरीब बूढ़ी महिला गणेश जी की परीक्षा लेती है। जब गणेश जी एक बालक के रूप में उससे थोड़ा सा चावल और दूध देकर खीर बनाने को कहते हैं, तो वह तैयार हो जाती है। गणेश जी उसे सबसे बड़े बर्तन का उपयोग करने के लिए कहते हैं और फिर चमत्कार होता है, बर्तन दूध और चावल से पूरा भर जाता है। गणेश जी के चले जाने के बाद बूढ़ी महिला उस खीर से पूरे गांव को खिलाती है और जब वह बची हुई खीर को घर के कोनों में रखती है, तो सुबह उसके बर्तन खीर की जगह सोने के सिक्कों, हीरों और मोतियों से भर जाते हैं और उसकी गरीबी दूर हो जाती है। कहानी का सार। 1. गणेश जी की परीक्षा। गणेश जी बालक रूप में घूमते हुए एक गरीब बूढ़ी महिला के घर पहुंचते हैं और एक चुटकी चावल और चम्मच में थोड़ा दूध देकर खीर बनाने को कहते हैं। 2. चमत्कारी खीर। बूढ़ी महिला दयालुता से राजी हो जाती है और सबसे बड़े बर्तन का उपयोग करती है। गणेश जी के जाते ही बर्तन जादुई रूप से खीर से भर जाता है। 3. पूरे गांव को भोजन। बूढ़ी महिला पूरे गांव को खीर खिलाती है और उसके बाद बची हुई खीर को घर के चारों कोनों में रखती है। और 4. धन और समृद्धि। अगली सुबह जब वह देखती है, तो खीर की जगह उसके बर्तनों में हीरे, मोती और सोने के सिक्के भरे होते हैं और उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। कहानी की शिक्षा। ये कहानी दर्शाती है कि गणेश जी दयालु और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से प्रसन्न होते हैं। ये सिखाती है कि लालच के बजाय उदारता का फल मीठा होता है और गणेश जी अपने भक्तों के जीवन की कठिनाइयों को दूर करते हैं।